ऑस्ट्रेलिया में ऊबर ड्राइवर के तौर पे काम करने के लिए एक कानूनी मुआहिदे पर इत्तेफाक करना पड़ता है। अक्सर लोग इसे पढ़े बगैर ही साइन कर देते हैं। आज हम इसी मुआहिदे की तफसीलात में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें दरअसल लिखा क्या है। ये तो तकरीबन सबके साथ होता है। लंबी चौड़ी शराइत व ज़वाबित की फहरिस्त आती है और हम इसे स्क्रॉल करके सीधा मैं मुत्तफ़िक हूँ पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब बात रोज़ी रोटी की हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन शराइत के पीछे असल कहानी क्या है। तो ये है वो दस्तावेज, पूरे 14 सफ़ात का एक कानूनी मुआहिदा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, हम इसे आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। चलें इसके सबसे अहम हिस्सों पर नज़र डालते हैं ताकि ये समझ आए कि इसमें किन बातों पर इत्तेफाक किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। इस मुआहिदे के मुताबिक एक ऊबर ड्राइवर की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वो कंपनी का मुलाजिम है या कुछ और? ये वो सवाल है जो ड्राइवर और ऊबर के पूरे रिश्ते की बुनियाद रखता है। तो क्या ये मुआहिदा उन्हें एक मुलाजिम के तौर पर देखता है? चलें पता लगाते हैं। यहाँ मुआहिदा बिल्कुल वाज़ेह है, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। इसमें साफ साफ लिखा है कि फ़रीक़ैन का इरादा मुलाजमत का रिश्ता कायम करने का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसके असरात भी बहुत गहरे हैं। तो एक मुलाजिम और एक आज़ाद ठेकेदार होने में असल फ़र्क क्या है? इसे ऐसे समझें कि एक मुलाजिम को कंपनी की तरफ से औजार मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है और बीमारी की छुट्टी जैसे फ़ायदे भी। लेकिन एक आज़ाद ठेकेदार, वो अपना मालिक खुद है, वो अपना कारोबार चला रहा है, अपनी गाड़ी, अपना फ़ोन, सब कुछ खुद मुहैया करता है और इसे ये सब फ़ायदे नहीं मिलते। तो इस मुआहिदे के तहत एक ड्राइवर दरअसल एक छोटा कारोबार चला रहा है। अपनी गाड़ी, अपना फ्यूल, अपना फ़ोन, हर चीज़ की जिम्मेदारी ड्राइवर पर है। और एक बहुत अहम बात यह है कि मुआहिदे के मुताबिक ड्राइवर का कारोबारी ताल्लुक बराह रास्त मुसाफिर से है। ऊबर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो दोनों को मिलवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी जिम्मेदारियां सीधी ड्राइवर पर आती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि एक आज़ाद ठेकेदार के तौर पर ड्राइवर को किन जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा करना पड़ता है। एक आज़ाद ठेकेदार होने का मतलब है कि जिम्मेदारियों की एक लंबी फहरिस्त भी साथ आती है। ड्राइवर को यह यकीनी बनाना होता है कि उसके पास तमाम लाइसेंस और इंश्योरेंस मौजूद हैं, अपना ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर यानी ABN देना होता है और गाड़ी को हमेशा बेहतरीन हालत में रखना पड़ता है। ये सब कुछ ड्राइवर की अपनी जिम्मेदारी है। चलें अब इस हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें सबको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, यानी पैसों का हिसाब किताब होता कैसे है। सारी कहानी शुरू होती है ट्रांसपोर्टेशन फीस से। ये वो कुल रकम है जो मुसाफिर एक ट्रिप के लिए अदा करता है, जिसमें बेस फी, वक्त और फासले की लागत सब कुछ शामिल होता है। अब इस कल ट्रांसपोर्टेशन फीस में से ऊबर अपनी सर्विस फीस लेता है और मुआहिदे के मुताबिक ये फीस है 27.5%। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मुसाफिर कुल किराया अदा करता है, ऊबर उसमें से अपनी 27.5% सर्विस फीस काटता है और साथ में अगर कोई टोल टैक्स वगैरह हो तो वो भी। उसके बाद जो रकम बचती है, और हाँ, टिप्स का पूरा 100%, वो हर हफ्ते सीधा ड्राइवर के अकाउंट में चला जाता है। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, चूंकि ड्राइवर एक आज़ाद ठेकेदार है, इसलिए अपनी आमदनी पर तमाम टैक्स बशमूल GST अदा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। ऊबर ये काम नहीं करता। अब ज़रा मुआहिदे की उन बारीकियों पर बात करते हैं जिन पर अक्सर लोगों की नज़र नहीं जाती। ये वो चीज़ें हैं जो वाकई बहुत अहम हैं, जैसे कि जिम्मेदारी, इंश्योरेंस और ये कि यह मुआहिदा ख़त्म कैसे हो सकता है। इंश्योरेंस के मामले में सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर है। गाड़ी की और थर्ड पार्टी इंजरी इंश्योरेंस को हर वक्त अप टू डेट रखना लाजमी है। और याद रहे, चूंकि ड्राइवर मुलाजिम नहीं है, इसलिए अगर काम के दौरान कोई चोट लग जाए तो ऊबर से वर्कर्स कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा। मुआहिदे में एक बहुत भारी कानूनी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इंडेमनिफाई। इसका सादा मतलब यह है कि अगर ड्राइवर की गलती की वजह से किसी ने ऊबर पर केस कर दिया तो ड्राइवर ऊबर के तमाम कानूनी अखराजात और नुकसानात को पूरा करने का वादा करता है। ये एक बहुत बड़ी माली जिम्मेदारी है जिसे हल्का नहीं लेना चाहिए। तो ये रिश्ता ख़त्म कैसे होता है? ड्राइवर जब चाहे ऐप का इस्तेमाल बंद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ऊबर के पास अकाउंट को महदूद करने या ख़त्म करने के कई इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की जाए। और आखिर में एक अहम कानूनी नुक्ता, ऊबर ऐप को जैसा है और जैसा दस्तयाब है की बुनियाद पर देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ऐप में कोई खराबी आ जाए या वो ठीक से काम ना करे तो तकनीकी तौर पर ऊबर इसका जिम्मेदार नहीं है। तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल ये पैदा होता है, ये मुआहिदा देता क्या है?
کیا یہ اپنی مرضی سے اپنے وقت پر کام کرنے کی آزادی ہے یا پھر یہ اخراجات، ٹیکس اور قانونی خطرات کا ایک بھاری بوجھ ہے؟ آخر میں اس کا فیصلہ ہر ڈرائیور کو اپنے حالات کے مطابق خود کرنا ہے۔